अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज 23 दिसंबर और दिन है शनिवार का। सऊदी अरब की कुछ इंपॉर्टेंट खबरों में बात करेंगे। पैदल अगर आप सड़क पार करते हैं तो बहुत बड़ा फाइन यहाँ पर आम लोगों पर लगा दिया गया है, वो मैं आपको बताएंगे। सऊदी अरब में एक इंडियन का कत्ल किया था बांग्लादेशियों ने, उनके साथ भी बहुत कुछ गलत हुआ है, वो आपको बताएंगे। सऊदी अरब में रहने वाले 8 खारजियों को सऊदी अरब ने परमानेंट नेशनलिटी दे दी है, क्या उसकी वजह है, क्यों दी है, वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा कई भी अन्य जरूरी खबरें हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। यदि आप किसी भी हाईवे से जेब्रा क्रॉसिंग जहां पर नहीं है, जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब होता है सफेद सफेद रंग की जो पट्टियां लगाई जाती है रोड पर। यदि आप किसी भी शहर में सऊदी अरब के अपनी मर्जी से हाईवे पार करते हैं तो ऐसे में 2000 रियाल तक का जुर्माना लगेगा। अब सवाल यह है कि आखिर ये जुर्माना हमसे कैसे लिया जाएगा। तो यदि आपने रोड पार किया, सामने शुरता खड़ा है, तो फिर आपके पास कोई चांस नहीं कि आप बच जाए। यदि शुरता नहीं है, आप कामयाब हो जाते हैं, तो फिर जुर्माना नहीं लगेगा। लेकिन जुर्माने से बचने के लिए आप ये गलत तरीका अख्तियार करते हैं, तो आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि ऐसे बहुत से हादसे पहले सऊदी अरब में हो चुके हैं, जहाँ पर लोग गलत तरीके से सड़क पार करते हैं, पीछे से कोई कार वगैरह आती है, ठोक देते हैं और इंस्टेंट ही मौत हो जाती है। तो इस तरह के बढ़ते हुए मामला को देखते हुए यहाँ पर जुर्माने की रकम बढ़ाकर 2000 रियाल कर दी गई है। तो अब बात कर लेते हैं इंडियन की मौत की और बांग्लादेशियों को इसके बदले में क्या मिला। दरअसल ये मामला जाजान रीजन का है। इंटीरियर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन सिटीजन को कत्ल करने वाले 2 बांग्लादेशियों को सजाए मौत हुई थी, जिसको अमल करा दिया गया है, यानी सजाए मौत इनको दे दी गई है। दरअसल मामला कुछ इस तरह से है, बांग्लादेशी और ये इंडियन काम करते थे और पैसों के लेन देन को लेकर कुछ मामला चल रहा था। अब यहाँ पर इंडियन को कुछ भी नहीं पता होता। एक दिन ये अपना प्लान बनाते हैं और कार में बिठाकर इस इंडियन को ले जाते हैं डेजर्ट में, यानी जो रेगिस्तानी इलाका होता है, डेजर्ट में ले जाते हैं। एक बांग्लादेशी अपना रुमाल निकालता है और इसके मुंह पर डाल देता है इंडियन के। उसको कुछ भी नहीं पता होता कि मेरे साथ क्या करने वाले हैं। मुंह पर रुमाल डालते हैं। दूसरा बांग्लादेशी कीड़े मारने की दवा उसके चेहरे पर छिड़क देता है और अच्छे से उसका गला घोट देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी लाश को डेजर्ट में ही दबा देते हैं। तो ये बड़ा ही अजीब पेचीदा मामला था। पुलिस को काफी मुश्किल हुई इसको सुलझाने में, लेकिन आखिरकार पुलिस ने इसमें कामयाबी हासिल की। इकबाल जुर्म इन बंदों ने कर लिया। जब इनको कोर्ट में पेश किया गया, उसके बाद अपील कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किंग सलमान के सामने यानी रॉयल हाउस तक मामला पहुंचा और इसकी सजाओं को बरकरार रखा गया और आखिरकार दोनों बांग्लादेशियों को सजाए मौत दी गई। सऊदी अरब के जाजान रीजन का यह मामला है। कंपनी कौन सी थी यहाँ पर खबर में इसका जिक्र नहीं हुआ, ना ही हमें ये पता चल सका कि ये बंदा इंडिया में किस जगह का था। सऊदी अरब में फ़लस्तीन के लिए, गजा के लिए किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन सेंटर की तरफ से मदद का सिलसिला लगातार जारी है। हर खबर में हम आपको कुछ न कुछ बताते हैं। तो यहाँ आपको बता दें कि 8000 टन से भी ज्यादा सामान सऊदी अरब की तरफ से अभी तक पहुंच गया है और तकरीबन 60 ट्रक रफा क्रॉसिंग पर अभी भी वेटिंग में खड़े हैं, जिनको परमिशन नहीं मिल रही है गजा में एंटर होने के लिए। शुरू दिन से अगर हम बात करें 20 दिसंबर तक के आंकड़े जारी हुए, 33 जहाज जो है सऊदी अरब से भेजे जा चुके हैं मदद के लिए। अगर हम बात करते हैं शिप की, तो वो 4 शिप्स भेजी जा चुकी है, यानी समुद्री जहाज़ों में सामान भेजा गया है 4 में, और 20 एम्बुलेंस भेजी जा चुकी है अभी तक गाजा में जो लोग जंग से प्रभावित हो रहे हैं उनकी मदद के लिए। एक वीडियो क्लिप यहाँ आपके सामने चल रही है। शुरू में देखकर आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर शायद कोई कब्र खुद रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। वीडियो देखते जाइए और आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे कि सऊदी अरब में कैसे कैसे कारनामे होते हैं। हमने देखा कि सर्दियों में अक्सर सऊदी अरब के जो शेख होते हैं जंगलों में पार्टी वगैरह करते हैं, खैमे लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुकिंग करने का तरीका किस तरह से, ये सऊदी अरब के एक मशहूर शेफ है और यहाँ पर देखिए कि किस तरह से लहाम को, गोश्त को तैयार कर रहे हैं। शुरू में कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन जैसे जैसे वीडियो देखते हैं तो चीज़ समझ में आती है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही, सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दें। सऊदी अरब में शाही हुक्म यानी किंग सलमान के हुक्म पर अमल करते हुए सऊदी अरब के सिटीजनशिप देने वाले विभाग यानी सिविल अफेयर्स ने 8 भाइयों को सऊदी अरब की सिटीजनशिप दे दी है। सऊदी अरब की सरकारी गजट उम्मुल कुरा के मुताबिक राजधानी रियाज में रहने वाले मोहम्मद इब्राहिम कासिम अल तयावी के बेटे नौफ, हादी, अजारी, अहमद इब्राहिम, अरियाम और यूसुफ को शाही हुक्म के मुताबिक सऊदी अरब की सिटीजनशिप मिल गई है। अब सवाल यह है कि सिटीजनशिप आखिर क्यों मिली है। तो यहाँ आपको बता दें, पिछले साल ही सऊदी अरब में अनाउंसमेंट हुआ था कि जो सऊदी अरब के अंदर अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, यानी बड़े ओहदों पर अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की नज़र में है, तो ऐसे लोगों को सिटीजनशिप देने का सऊदी अरब ने ऐलान किया है। शाही फरमान जब जारी हुआ तो उसमें कहा गया था कि कानून यानी लॉ, मेडिकल, साइंस, कल्चर और खेल, टेक्निकल सेक्टर में स्पेशल महारत यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने वालों को सऊदी अरब की सिटीजनशिप मिल सकती है। तो उसी के तहत यहाँ पर 8 भाइयों को सिटीजनशिप रियाज में मिली है।
एक छोटी सी वीडियो क्लिप यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो क्लिप देखिए। यहाँ पर खास ये है कि सऊदी अरब की ट्रेन है और ये डिजर्ट से होकर निकल रही है, तो ये तो आम बात है, इसमें कोई खास नहीं है। लेकिन आप देखिए कि रेतीले मैदान में किस तरह से यहाँ पर पेड़ पौधे उगने शुरू हो रहे हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता। अभी मौसम तो वैसे ठंड का ही है, लेकिन सऊदी अरब में भी हालात बदल रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हरियाली सऊदी अरब में बढ़ती जा रही है। सऊदी अरब में इन दिनों एक नया ट्रेंड देखने को मिला है। गाड़ियों के बम्पर जो है वो काटे जा रहे हैं या फिर लगवाए नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट को तुरंत इंस्टेंट एक्शन लेना पड़ा। और यहाँ पर जिन गाड़ियों में बम्पर नहीं है, ये गाड़ियों की सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जब कोई हादसे की स्थिति बनती है तो बम्पर से काफ़ी सेफ्टी मिलती है। तो यदि जिन गाड़ियों में बम्पर नहीं पाए जाएंगे, ऐसी गाड़ियों पर 1 से 2,000 रियाल तक का जुर्माना यहाँ पर शुरू किया गया है। 1 से 2,000 का मतलब ये हुआ कि जो केस है उसकी तहकीकात की जाएगी कि गलती किस हद तक है। अगर 100% गलती पाई जाती है तो जुर्माना फुल लगेगा, वरना तो जो बेसिक जुर्माना 1,000 रियाल तो लगेगा है, उसके बीच की जो भी रेंज होगी वो भी तय हो सकती है। और अंत में आपको मस्जिद हराम के बारे में एक इंटरेस्टिंग जानकारी देंगे। जो वीडियो आप देख रहे हैं आज सुबह की फजर के टाइम की वीडियो है। इन दिनों बारिश सऊदी अरब में काफ़ी ज़्यादा हो रही है, खासकर मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, जद्दा इन इलाकों में बारिश काफ़ी ज़्यादा है। तो वीडियो तो आप देखते ही रहिए। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, सऊदी अरब के हरम शरीफैन में जो साफ़ सफाई करने वाली कमेटी है, उसका कहना है कि मस्जिद हराम की साफ़ सफाई और सैनिटाइजिंग के लिए 4,000 से भी ज़्यादा वर्कर तैनात किए गए हैं। और इनकी निगरानी यानी कि इनके ऊपर देखरेख करने के लिए 200 सऊदी सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं। साफ सफाई और सैनिटाइजिंग का काम 24 घंटे की बुनियाद पर किया जाता है, जबकि साउंड सिस्टम और बाकी जो भी टेक्निकल चीजें होती हैं उनको देखने के लिए 120 टेक्नीशियन रखे गए हैं। मस्जिद हराम में कुल 8,000 स्पीकर लगाए गए हैं, जबकि हरम शरीफ में 9,155 वाटर कूलर मौजूद है। और ये बात आपको हैरान कर देगी कि एक वक्त में मस्जिद हराम में मक्का मुकर्रमा के अंदर 16 लाख नमाजी नमाज अदा कर सकते, इतनी गुंजाइश मस्जिद हराम के अंदर है। तो ये कुछ ज़रूरी खबरें सऊदी अरब की। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के रूप में बताएं। यहाँ पर वीडियो टाइम पर नहीं मिली आपको, क्योंकि 2 दिनों से तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। थोड़ा सा राहत महसूस की तो सोचा वीडियो बना दे। पहले भी बहुत कुछ हो चुका है और ये जो व्यूज़ इन दिनों काफ़ी कम है, ये कहीं ना कहीं सब कुछ मेरी वजह से है, लेकिन बहुत सारी मजबूरियाँ भी होती है, बहुत सारे कारण होते हैं। बहरहाल पुराने वक्त पर रोते रहने से कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह आपके लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चैनल भी सही हो जाए और टाइम टेबल बन जाए। बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त दिया। और आप में से बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो कि तुरंत ही वीडियो को देखते हैं, किसी भी टाइम वीडियो आ जाए कमेंट भी करते हैं और भूलते नहीं है। तो आप लोगों के लिए क्या कहें, शब्द नहीं है किस तरह से शुक्रिया अदा करें। बहरहाल वीडियो पर आप आखिर तक बने रहे। अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह हाफिज़।